क्या ये घर चले जाएं या डट जाएं, मुकाबला करें? और इमरान खान साहब जो सड़कों में बैठे हुए हैं वो कितनी महंगाई पैदा कर रहे हैं? सियासी मामला आ गया। चल साहब, कश्ती एक ही, मैं नहीं समझता हूँ कि दो कश्तियां हैं और हुकूमत दो कश्तियों में, या उसका हुकूमत के पास चॉइस। कश्ती एक ही है और वो कश्ती IMF की है। अगर उस कश्ती में आप नहीं है तो फिर आप एक खुले समुंदर में हैं और उस समुंदर में शार्क्स, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स, और आपने जैकेट भी नहीं पहनी हुई, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कश्ती एक ही है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने पिछले 25, 30, 35 सालों से गलतियां की हैं, कश्ती एक ही है। अब आप 35 सालों से गलतियां कर रहे हैं, 63,000 अरब का आपने कर्जा इकट्ठा कर लिया है। अब ये वाजिब सवाल नहीं बनता चौधरी साहब आपकी तरफ से कि हुकूमत क्या करे या आप हमको सोल्यूशन दे दें। 35 साल की गलतियों में आप और मैं क्या नया सोल्यूशन नहीं, तो हमें भी एक पजेरो दे दें, कोई दफ्तर दे दें, फिर सोल्यूशन निकल आए। उसके बगैर वो डॉक्टर साहब को मिली थी वैसे नहीं, उन्होंने नहीं थी, इनका वो बीच में रह गया था। उससे पहले सोचिए, हमारे जो पिछले 35 साल के खसारे हैं वो अमेरिका पुर करता रहा है। आप अंदाजा कीजिए पिछले 50 सालों में 78 अरब डॉलर की इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये कर्जाजात नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से है। 23वां प्रोग्राम आपका IMF का चल रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जे अलग हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे अलग हैं, पेरिस क्लब के कर्जाजात अलग हैं। अब तब्दील हो गई है दुनिया। पहले अफगानिस्तान की जंग लड़ी थी, हमें पैसे मिल जाते थे, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, हमें पैसे मिल गए। अब वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है दुनिया की, यानी अब कोई जंग का इम्कान भी नहीं है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। देखिए इस खित्ते में तो नहीं है कहीं। तो अब वो जो आप खसारे कर रहे हैं, जो हमारी फैसला साज शख्सियात बैठी हैं, क्या वो ये समझ रही हैं कि हम खसारे करते जाएंगे और दुनिया वो पुर करती जाएगी? वक्त तब्दील हो गया, अमेरिका के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आपको याद है कि मिफ्ता इस्माइल बनना पड़ेगा। IMF के वेवर्स आया करते थे जब जंग लगी हुई थी वॉर ऑन टेरर की, तो हम IMF की कंडीशंस पूरी नहीं करते थे, हमें वेवर्स मिलते थे। ठीक, अब वेवर्स नहीं मिलने वाले, अब अमेरिका आपको पैसे नहीं देने वाला, अब पेरिस क्लब से तो ये पैसे बंद हो गए। अब हमें अपने दो टांगों पे, पांव पे खुद खड़ा होना होगा। ये एहसास नहीं हो रहा हमारी फैसला। अच्छा, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इस वक्त, क्या वो अफेक्ट कर रहा है सारी सूरत को? नहीं जी, बिल्कुल 100% कर रहा है। देखिए इसके दो हिस्से बनते हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि एक पार्टी जो है, जो PTI है, वो इस वक्त ये समझती है कि अगर इंतशार फैलेगा, अगर खाना जंगी होगी तो ये उनके सियासी मुफाद में। बिल्कुल सही। वो ये एक्चुअल चाह रही है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो ये चाह रहे हैं कि शायद उनका गोल जो है वो उनको मिल जाएगा। तो एक तो पार्टी एक्चुअली उस तरफ लगी हुई है, लेकिन ये बहाना इस्तेमाल करके ये हुकूमत कहेगी जी हम पॉलिसी नहीं बना पा रहे। देखिए इस हुकूमत की कोई पॉलिसी भी तो सामने नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है गला तो नहीं पकड़ा हुआ, ये भी दिन गुजार रहे हैं और वो भी दिन गुजार रहे हैं, दोनों दिन। एक तो अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में है, दूसरा कुर्सी लेने के चक्कर में है, और इसमें जो 22 करोड़ आवाम है उनका मफाद कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, वैसे करना क्या चाहिए? वैसे आपके ज़हन में कोई है सोल्यूशन? देखिए हम सोल्यूशन जाना साहब को पता है, खुरम साहब को पता है, हम पिछले 20-25 साल से आप लोगों के प्रोग्रामों में सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। आमदनी बढ़ाएं और खर्चे कम करें। इतना खसारा जो हुकूमत करती है, बुनियादी बात यह है कि इस रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से। बिल्कुल सही बात। उसका एक एस्पेक्ट राना साहब ने भी आपको बताया, PIA हो गया, उसमें स्टील मिल हो गई। आप अंदाजा कीजिए कि 2-2.5 हजार अरब रुपया तो हमने सिर्फ बिजली का खसारा कर डाला है, जो गर्दिशी कर्जा कह रहे हैं। कोई 1404 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में या चोरी हो जाती है, लीक हो जाती है। हम उसको कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस। उसका क्या मतलब? पिछले साल को 3-3.5 अरब डॉलर की हमने कतर से गैस खरीदी। भाई अपनी लीकेजेस अपनी चोरी खत्म कर लें, आपको कतर को नहीं देना। अपनी गैस ही रिकवर कर लें, अपनी गैस पैदा कर लें, उसमें आप कुएं खोदें, क्यों नहीं खोद रहे? पेट्रोल अपना पैदा कर लें, कुएं क्यों नहीं खोद रहे? जो अभी आप बात कह रहे हैं, इसके ऊपर एक अमेरिका का इदारा है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। वो सरकारी इदारा है, उसने पाकिस्तान की जो सर्वे किया है वो कहता है कि पाकिस्तान के पास अगले 50 साल की गैस मौजूद है। वो कह रहा है पाकिस्तान के पास अगले 55 साल का पेट्रोल जो मौजूद, कोयला जो उससे बिजली बना सकता है। हमने सारी पेट्रोल जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी बैरूनी, उनको सबको भगा दी। ये सूरत है। खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लूंगा।